भजनानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनानुकूला शुद्ध भक्त भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला माधव तिथि भक्ति जननी यातन पालन कोरी माधव कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी कृष्ण बसती बसती बोली परम आदर बोरी गौर आमर ये सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे गौर आमर ये सब स्थाने करलो भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरि भुआमी प्रणय भक्त संगे मृदंग वाद्य शुनिते माना अवसर सदा याचे मृदंग वाद्य शुनिते माना अवसर सदा याचे गौर विहित कीर्तन सुनी आनंद हृदय नाचे गौर विहित युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होए युगल मूर्ति देखिया मोरा पश्चात सेवा करिते होए सकल प्रपंच जाए जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए चरण सिंधु देखिया गंगा सुख ना सीमा पाए तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राणा माधव तोषणी जानी गौर प्रिय साक सेवने जीवन सार्थक माने गौर प्रिय साक सेवने जीवन भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए यहाँ
भक्ति विनोद भजने अनुकूल पाए जहाँ प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार को रहे ताहाँ प्रतिदिवस शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, श्री हरिनाम संकीर्तन की, एकादशी व्रत की। आज हर रोज़ की तरह श्रीमद् भागवतम कक्षा होता है। आज बहुत महापर्व है एकादशी का, तो फिर इसलिए हम जो व्यक्ति भागवत हैं
उनकी चर्चा करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की। तो हमारा सौभाग्य है आप सब लोग के बीच में हमको श्रील प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद करते हैं कौस्तुभ हरिप्रभु जी को उन्हें मौका दिया है चर्चा करने का। हम पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद लीलामृत से पहला वॉल्यूम हिंदी में अध्याय 9 वृंदावन का एक निवासी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे हमने भजन गाया कि शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन की सार्थकता होती है जब हम भक्तों को पसंद करते हैं, शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं। उनके चरण रेणु का मतलब क्या है? उनके आदेशों का पालन करते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं। तो सबसे बड़ी सेवा है शुद्ध भक्त की उनसे सुनना, नहीं उनसे श्रवणम करना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में, क्यों भगवान ने सृष्टि करी है इसके बारे में।
हम श्रील प्रभुपाद जी जो महान भक्त हैं, आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं और ये लीलामृत से पढ़ते हैं। ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इंग्लिश में है। शो यू दिस, यू कैन फाइंड इन हिंदी, आई कुड नॉट फाइंड। इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में? हिंदी में पढ़े। अच्छा, आप ये पैराग्राफ है ना, ये आप ढूंढ देंगे अगर हिंदी में तो पढ़ लूँगा। जैसे वृंदावन आई ओपन दैट। हम शुरू करते हैं पढ़ने में, जैसे हिंदी में आ जाएगा तो फिर हम पढ़ लेंगे। सो ये प्रसंग है, श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में आ गए हैं। या ओके, अंतर होता है ट्रांसलेशन में, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा अंतर होता है ना, समझ या। सो श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन आ गए हैं। पहले झांसी में थे, फिर दिल्ली में बहुत प्रचार करने का प्रयास किया उन्होंने, और फिर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला, तो प्रभुपाद जी वृंदावन शिफ्ट हो गए। तो ये प्रसंग है, प्रभुपाद जी वृंदावन जस्ट आए हैं और वंशी गोपाल मंदिर में उनको रूम मिला है रहने के लिए। उसके आगे हम पढ़ते हैं। व्याख्या दी गई है कैसा प्रभुपाद जी का रूम था। छोटा रूम था, वहाँ प्रभुपाद जी रहते थे, और वृंदावन का व्याख्या दिया गया है। स्नान के बाद अभय ने प्रसाद लिया और विश्राम किया। जब नीचे मंदिर में उन्हें घंटियाँ सुनाई दी तो वे श्री विग्रह का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। गोपाल ने, जो बहुत वर्षों से मंदिर के पुजारी थे और 1923 ईस्वी में उसे पूर्ण निर्माणित होते हुए देख चुके थे, अभय को बताया था कि मंदिर के विग्रह वंशी गोपाल जी की स्थापना 350 वर्ष पूर्व निम्बारकर वैष्णव संप्रदाय का महंत प्रहलाद दास द्वारा की गई थी। स्वयं गोपाल ने राधा रानी और वंशी गोपाल जी के विग्रहों को स्थापित किया था। त्रिभंगी मुद्रा में खड़े और हाथ में वंशी लिए हुए सुंदर वंशी गोपाल का श्री विग्रह बड़ा मोहक था। वह 3 फुट ऊंचे थे और काले संगमरमर का बना था। राधा रानी का श्री विग्रह कुछ छोटा था और पीतल का बना था। श्री विग्रह सफ़ेद रंग के साधारण श्वेत वस्त्रों से आभूषित और मिट्टी के तेल के धीमे प्रकाश से आलोकित थे। अभय ने देखा कि श्री विग्रहों की सेवा तो की जा रही थी, लेकिन निर्धनता के कारण वहाँ ठाट बाट नहीं था। कितने सुंदर विग्रह हैं भगवान के। गोपाल जी और राधा रानी के बारे में बता रहे हैं, और जो गोपाल जी हैं जिन्होंने
सेवा देखी है उनकी, वो बता रहे हैं कि कैसे ये 350 वर्ष पूर्ण विग्रह हैं जो आज वंशी गोपाल जी मंदिर में हैं। सो पोपा जी व्याख्या कर रहे हैं कि कितने सुंदर विग्रह हैं, कितने मोह करने वाले हैं। हम देख सकते हैं हमारे श्री राधा माधव जी की भी, नहीं, ब्लैक लॉर्ड and so beautiful Radha Madhav, and our pujaris, how wonderfully they decorate. Today also very special darshan, भगवान के चरणों में भी भगवान की पुष्पमाला, उनके सर पे भी पुष्पमाला, श्रीमती राधा रानी के भी, और वेरी ब्यूटीफुल हाउ दे डेकोरेट। जो भी कुछ आता, कोई भक्त आते हैं वो इतने आकर्षण हो जाते हैं, दर्शन करते रहें। प्रसंग आता है ना श्रीमद् भागवतम में, ब्राह्मण पत्नियां जब भगवान के पहली बार दर्शन करती हैं तो ये श्लोक गाते हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहा धातुम प्रवालनत वेश अनुविताम श्रेय। भगवान श्याम कलर के हैं और येलो ड्रेस पहने हुए हैं, और उनके माथे में और फेस पे क्या है, धातु मिनरल्स, कलरफुल मिनरल से डेकोरेशन किया गया है। सो आज भी हमारे माधव जी का भी ऐसे ही भक्तों ने सेवा किया है, बहुत सुंदर। सो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे हम विग्रहों की सेवा कर रहे हैं वैसे ही विग्रह हमें रेसिप्रोकेट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, जिस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। नहीं, सो प्रभुपाद जी कहते थे एक वृंदावन में एक बूढ़ी माता थी, वो रोज़ दामोदर जी के लिए, राधा दामोदर जी के लिए पानी यमुना से जल लेके जाते थे रोज़ सुबह एक लोटा। क्यों? उनका अभिषेक होगा उससे। प्रभुपाद जी कहते थे ये छोटी सी सेवा के लिए कि रोज़ चाहे गर्मी हो सर्दी हो जो भी स्थिति हो, माता छोड़ती नहीं अपनी सेवा। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत धाम जाएंगे। नहीं, कैसे नियमित रूप से ये सेवा कर रहे हैं। क्यों? उनको श्रद्धा है गोपाल जी की मैं सेवा कर रही हूँ, नहीं, उनकी प्रसन्नता के लिए। तो उसी प्रकार से अगर हम विग्रहों की सेवा, नहीं, चाहे अभी हमको रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है, ये विग्रह श्री मूर्ति हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, जो श्री मूर्ति हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन अगर इस श्रद्धा से सेवा की जाएगी कि ये श्री मूर्ति हैं, भगवान स्वयं प्रकट हैं यहाँ पे, नहीं, हमारे गुरुदेव ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको ये मौका दे दिया है भगवान की सेवा करने का। अभी हम क्वालिफाइड नहीं है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सेवा कर पाएँ, जो उनका स्पिरिचुअल फॉर्म है, आध्यात्मिक स्वरूप है। लेकिन गुरु की कृपा से वो आज भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए हैं इस फॉर्म में, जो हम सेवा कर सकते हैं, जिसके लिए हम कर सकते हैं। तो इस भाव से जब सेवा की जाएगी तो फिर देखेंगे भक्तों से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। यही विग्रह, नहीं, हमारे माधव प्रभु जी भी हैं। कुछ साल पहले प्रभु जी ने आए थे नए, तो प्रभु जी को प्रभुपाद जी की विग्रह की सेवा दे दी कि आप रोज़ प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करिए। जब भी मैं आता हूँ तो नहीं, भक्त कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन माधव प्रभु मिलते हैं हमेशा, तो नहीं, क्योंकि प्रभुपाद जी की ड्रेसिंग करने के लिए बाबू जी तत्पर आ जाते हैं। नहीं बाबू जी, 3-4 साल से आप कर रहे हैं, लग रहे 3-4 साल से हैं। सो ये चाहे छोटी सेवा हो, लेकिन जब इस श्रद्धा से करी जा रही है तो फिर उसका भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। बहुत सारे भक्तों को रियलाइजेशन है हमारे इस ग्रेस जन निवासपुर पंकज अंगेपुर श्री मायापुर में श्री राधा माधव जी की सेवा करते हैं। नहीं, सो प्रभुपाद ने बोला था कि आप ये सेवा करिए, तो वो 40 साल तक अभी भी 50 साल हो गए हैं, अभी भी राधा माधव की सेवा कर रहे हैं, छोड़े नहीं। और बहुत सालों तक, मेरे 30-35 साल तक तो बाहर भी नहीं गए वो। प्रभुपाद के शिष्य कहते हैं अरे आप संन्यास ले लीजिए। बोले प्रभुपाद ने नहीं बोला हमको संन्यास लेने के लिए। नहीं, प्रभुपाद ने बोला क्या, आप मायापुर में रहिए और राधा माधव जी की सेवा करिए, यही उनके जीवन का लक्ष्य। आगे पढ़ते हैं। संध्या में वृंदावन कस्बे पर सूर्य अस्त होने के समय अभय छत पर वापस गए। पूरी छत अकेले उनके टहलने के लिए थी। अभय टहलते रहे और जप करते रहे, यमुना से आती संध्याकालीन ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। कभी कभी कोई एकाकी नाव यमुना के शांत जल से जाती दिखाई देती और किसी अदृश्य भक्त की प्रार्थना गीतों की स्वर लहरी केशी घाट पर उठती सुनाई देती। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के मध्य स्थित
ये स्थान अभय को आनंददायक लगा। आई थिंक ये सेवा कुंज वंशी गोपाल जी मंदिर, नो हमने देखा, दर्शन नहीं किए हैं बट सुना है, अभी है वालों ने। ये वहाँ के लिए ऐसे कोई नए नहीं थे जो एक अनजान कस्बे में पहला दिन बिता रहे हों। वहाँ की हर वस्तु उनके लिए परिचित और प्रिय थी। चूँकि वृंदावन कृष्ण का धाम था और अभय उनके सेवक थे, 6 गोस्वामियों के सेवक, अपने आध्यात्मिक गुरु के सेवक, इसलिए उन्हें सब कुछ घर जैसा लगा। दिन की समाप्ति पर धुंधला का होते ही नगर भर में मंदिरों के घंटे बजने लगे। अभय छत की पश्चिमी किनारे पर गए और वहाँ से हजारों मंदिरों का वह नगर देखने लगे। गोविंद जी मंदिर, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ नहीं होगा, रंगनाथ होगा मुझे, रंगनाथ मंदिर, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, हैं? हाँ रंगनाथ, यहाँ पे गलत लिखा है। और हजारों छोटे मंदिरों में भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए संध्या आरती और भजन कीर्तन की धूम मची थी। तो हम देख सकते हैं कैसे ये कोई नया प्रभुपाद जी ने प्रयोजन शुरू नहीं किया है विग्रहों की सेवा करना, आरती करना। ये हमारे वैदिक काल से युगों युगों से चला आ रहा है विग्रहों की सेवा, और आज हम कर रहे हैं। प्रभुपाद ने इसको क्या है दोबारा स्थापित किया है। लोग भूल गए हैं इसका महत्व अपने जीवन में, प्रभुपाद ने ये उसको दोबारा स्थापित किया है। वृंदावन के उन दृश्यों और स्वर लहरियों की अभय के हृदय में वैसी ही अनुक्रिया हुई जैसे एक सच्चे भक्त की होनी चाहिए। उनके मन के भाव और विचार कृष्ण और कृष्ण के भक्तों और कृष्ण के धाम की चेतना और सराहना से ओतप्रोत थे। स्वभावतः वे सबको उपदेश देकर वे बताने की सोचने लगे कि सभी लोग वृंदावन में मिलने वाली आंतरिक शांति और उल्लास के बारे में जाने। श्री राधा माधव जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुंदरमाई की जय, श्री गौनिताय सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। परम ब्रह्म कृष्ण सभी आत्माओं को आमंत्रण करते रहते थे कि वे उनके शाश्वत धाम में उनसे जा मिलें, लेकिन भारत में भी उसे बहुत कम लोग समझ रहे थे। और भारत के बाहर तो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि वृंदावन क्या है, ये यमुना क्या है, यह संसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है। लेकिन संसार के सभी लोगों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं मिलना चाहिए। वृंदावन शांति का धाम था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ना ही किसी में जानने की रुचि थी, परंतु सचमुच इसे ही जानने की लालसा सभी में थी। तो पापा जी बता रहे हैं कि कोई भी पापा जी सोच रहे हैं कि कोई भी नहीं जानता क्या वृंदावन का क्या महत्व है, यमुना का क्या महत्व है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का क्या महत्व है। लेकिन सब लोग इसी को ढूंढ रहे हैं, यही सभी का अभिप्राय है, लेकिन वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अभय को हम देखिए यहाँ पे अभी आगे क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। पापा जी वृंदावन धाम में आए हैं बहुत स्ट्रगल करके अपना प्रचार में, और यहाँ पे भगवान का भजन, और कह रहे हैं कि बिल्कुल उनके घर जैसा लग रहा है, क्योंकि इनके पापा जी के गुरुदेव आचार्य गोस्वामी सब यहाँ पे वास किए हैं और वो उनके सेवक हैं, तो उनके लिए सब कुछ जाना पहचाना है, कुछ नया नहीं है। श्री वृंदावन धाम में आए, पापा जी लगभग 60 साल के हो गए हैं, भजन करने के लिए अनुकूल है वृंदावन में जीवन काट लेना। लेकिन प्रभुपाद जी की चेतना क्या है ये देखते हैं हम। श्रील प्रभुपाद जी का चिंतन क्या है, थोड़ा प्रकट किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद वृंदावन देख रहे हैं कितना सबका अभिप्राय है, ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन लोग आज संसार के लोग अपनी संसारिक इच्छाओं में लगे हुए हैं, लेकिन इसको भूल बैठे हैं। आगे देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या
नो वृंदावन धाम में क्या सोच रहे हैं, हम यहाँ क्या सोचते हैं, अब पापा जी वृंदावन धाम में क्या सोचते हैं। अभय को बैक टू गॉड हेड का ध्यान आया और इस बात की कृष्ण की कृपा से वे भारत के बाहर भी सारे संसार में अपने प्रचार कार्य का विस्तार कैसे कर सकते हैं। उनके गुरु भाई अच्छा होता कि वे मिलजुल कर गौड़िया मठ के कार्य करते रहते, लेकिन उनमें से बहुत से कम विधि विधानों का पालन तो कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था, सिवा इसके कि कुछ लोग किसी मंदिर की और कुछ किसी आश्रम की देखभाल कर रहे थे या श्री विग्रह की आराधना करते हुए खाने पीने और सोने में समय बिता रहे थे। परंतु इसके अतिरिक्त भी वृंदावन की महिमा का प्रसारण करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। अब यह भजन करने लगे और कृष्ण के विचारों में डूब गए। धीरे धीरे उनका ध्यान कहाँ गया, बैक टू गॉड हेड का अक्टूबर अंक निकालने की ओर गया। उसकी छपाई दिल्ली में जल्दी ही होनी थी। निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा होना था। समझ पा रहे हैं? हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, ओके, या अंग्रेजी में पढ़ें? आई एम मोर कंफर्टेबल इंग्लिश, बट बिकॉज डिवोटीज है, कुछ ऐसे हैं जिनको इंग्लिश समझ नहीं आता भाजी। अच्छा, कोई ऐसे वक्त हैं जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आता? कोई है ऐसा जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आता? सबको आता है अंग्रेजी समझ? अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ो माता जी, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पौपा जी वृंदावन धाम में हैं और डूब गए हैं भगवान की लीलाओं में, भजन में, लेकिन फिर उनको विचार आया बैक टू गॉडेड मैगजीन। उनको विचार आया कि अच्छा होता हमारे गुरु भाई संग में आते और कुछ क्रांति लेके आते, कुछ प्रचार करते जैसे हमारे गुरुदेव ने किया। लेकिन आज वो कम से कम कुछ लोग तो विधि विधानों का पालन कर रहे हैं जो गुरु ने दिए हैं, नियम हैं आध्यात्मिक जीवन के, और कुछ अपने मंदिरों और मठों को संभाल रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा सेवा इस संसार के लिए नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? साथ में नहीं है। सो देखिए कि पौपा जी वृंदावन धाम में भी रह रहे हैं, लेकिन कुछ चिंता क्या हो रही है? गुरु का आदेश है कि ग्रंथों को छापो, ग्रंथों को लिखो, प्रचार करो। बहुत महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ। नहीं, बड़ी खुशी होती है मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो देखता हूँ कि रोज़ 200 भगवत गीता, 300, परसों तो 500 भगवत गीता का वितरण हुआ ऑनलाइन। और हिज ग्रेस सची दुलाल प्रभु जी हैं, वो लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल से प्रभु जी यहाँ पे, ये मंदिर भी नहीं था मेरे ख्याल से, उससे पहले से यहाँ पे जॉब करते थे। प्रभु जी बता रहे थे, पिछली बार हम आए थे न्यू वक्ता के साथ, तो उनसे हमने ट्रेनिंग लिया था कैसे बाहर जाके गीता वितरण करना है। उन्होंने हम संग में जाके सिखाया था चौराहे पे। तो प्रभु जी बता रहे लगभग 20-25-15 वर्ष से प्रभु जी यहाँ पे गीता वितरण कर रहे हैं और रोज़ जाते हैं, और रोज़ उनका नाम सुनाई देता है कि उन्होंने आज महाबिग बुक बांटा। तो पापा जी इसका महत्व समझते थे, जो गुरु के आदेश थे। उन्होंने अपने पापा कहते थे, मैंने अपने गुरु के मुंह से पकड़ लिया, माई गुरु लाइक माई स्पिरिचुअल मास्टर लाइक व्हाट, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स, प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। उनके गुरुदेव ने कहा था, अगर आपको पैसा मिले, धन मिले कभी, तो क्या करो? पुस्तकें छापो और उसको बांटो। एक बार शिला प्रभुपाद जी, इसके बाद प्रभुपाद जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रुके थे। ये चेंज कर लिया था जगह, आगे आएगा कुछ समय बाद। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में रुके। जब वहाँ रुके तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसी ज़मीन पे सो रहे थे, कुछ नहीं था ज़मीन पे, ऐसे सो रहे थे। और ठंडा, वृंदावन में बहुत ठंडा होता है, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडा होता है, 1, 2, 5 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ठंडा होता है उत्तर भारत में, स्पेशली वृंदावन में बहुत ठंडा होता है। ऐसे ही सो रहे थे। तो जो गोस्वामी थे वहाँ मंदिर में, जो केयर टेकर थे, पुजारी थे, गोस्वामी थे, वो आए, अरे स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं ज़मीन में, कुछ चटाई या कुछ बिछा लीजिए, नहीं तो बहुत ठंड है, ये आपके स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो पापा जी बोले, मेरे गुरु ने बोला है कि जो भी आपको धन मिले उससे क्या करो, पुस्तकें छापो। तो एक भी पैसा मैं और कहीं खर्च नहीं करना चाहता,
एक एक पैसा जो भी मिला है वो मैं पुस्तकें बांटने में करना चाहता हूँ। पोपा जी कोई खर्च नहीं करते थे। पोपा जी दिल्ली जाते थे चौड़ी बाज़ार में, और वहाँ पे चांदनी चौक में चौड़ी बाज़ार से पेपर ख़रीदते थे, और चांदनी चौक में प्रिंटर था, प्रेस, जहाँ पे वो बैक टू गॉड मैगज़ीन छापते थे। तो वहाँ पैदल जाते थे, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली स्टेशन से पैदल जाते थे। और फिर जब वहाँ जाते थे तो वो जो प्रिंटर था वो पूछता था, अरे स्वामी जी आपने कुछ खाया है, सुबह से ब्रेकफास्ट किया? तो पापा जी कहते थे मेरे पास दो ऑप्शन होते थे, या तो ब्रेकफास्ट करूँ या पेपर खरीदूँ। तो क्या करते थे पापा जी? पेपर खरीदते थे और प्रिंटिंग करने के लिए जाते थे। तो पापा जी अपने कैसे उन्होंने अपने गुरु के आदेश को कितना सीरियस लिया कि पापा जी एक पैसा भी, कुछ भी धन मिलता था उसको बिल्कुल ज़रूरत है तभी उसको व्यय करते थे, नहीं कोई व्यय नहीं करते थे, कोई उसका खर्चा नहीं करते थे, अपने ऊपर तो कोई खर्चा नहीं करते थे, क्योंकि गुरु ने बोला है पैसा मिले तो। इतना महत्व प्रभुपाद ने दिया है गीता वितरण का। आज पूरे विश्व में प्रचार हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि प्रभुपाद के पुस्तक हैं, प्रभुपाद ने छापे हैं और वितरण हो रहे हैं, इसकी वजह से आज ये प्रचार हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम नहीं, यहाँ पे तो बहुत महत्व ही नहीं, हिस्गे सीताराम प्रभु जी और चैतन्य अवतार प्रभु जी और सब भक्तों के मार्गदर्शन में कितना गीता वितरण होता है। आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है और बहुत प्रिय है श्रील प्रभुपाद जी को। एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से पूछा गया कि प्रभुपाद आपकी हम कैसे पर्सनल सेवा कर सकते हैं? कुछ भक्तों ने बोला आपकी पर्सनल सेवा नहीं मिलती। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी बोले कि आप मेरी पर्सनल सेवा करना चाहते हैं तो आप ये प्रभुपाद की पुस्तकें बांटिए, ये मेरी पर्सनल सेवा है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने पर्सनली उनको सेवा दिया है। प्रभुपाद ने पर्सनली महाराज को ये सेवा दिया था कि आप पुस्तकें छापिए और बंटवाइए। स्पेशली भारत में महाराज को नेतृत्व दिया था, हिंदी में इसको छापिए बंटवाइए। तो बहुत डियर है ये हमारे सभी गुरु शिष्य परंपरा में ये पुस्तक वितरण करना। तो जो भक्त इसको सीरियसली लेते हैं जरूर श्रील प्रभुपाद जी की गुरु शिष्य परंपरा की कृपा प्राप्त करेंगे। जो भी हम प्रयास कर सकते हैं, कोई 5 किताब बांट सकता है, कोई 500 बांट सकता है, तो कोई उसका महत्व नहीं, हमने कितना प्रयास किया वो ज़्यादा महत्व है। दूसरे दिन सूर्य उदय से पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए। ये यमुना में नहाने और अपने अपने आराध्य श्री विग्रहों की पूजा करने और मंत्र उच्चारण में लग गए। अभी देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है ये भी। श्रील प्रभुपाद का दिनचर्या क्या होता था? श्रील प्रभुपाद आचार्य हैं और महाभागवत हैं, तो हम उनको इमिटेट तो नहीं कर सकते, बट उनके जो प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं, जो उन्होंने आचरण किया है, अपने आचरण से जो मूल्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको हम समझ के अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो ये अभी प्रभुपाद का दिनचर्या आ रहा है, इसको ध्यान से हमें समझना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब है उनसे भी पहले जागकर छत के ऊपर अपने कमरे में रोशनी के नीचे शांति पूर्वक लिखने में लग गए। आवाज़ नहीं आ रहा स्पष्ट? कम आ रहा था क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो देखने के लिए थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी, सब लोग विग्रह की सेवा 4:30-5 बजे होती है मंदिरों में, करेक्ट? तो सब वृंदावनवासी उठ जाते हैं, सुबह स्नान करके विग्रहों की सेवा करने जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? लेकिन अब है उनसे भी पहले जागकर छत के ऊपर के अपने कमरे में रोशनी के नीचे शांतिपूर्वक लिखने में लग गए थे। श्रील प्रभुपाद जी ये विदेश जाने के बाद नहीं है। प्रभुपाद जी लगभग 12-1 बजे उठ जाते थे और क्या करते थे? लिखन शुरू कर देते, अपना पुस्तकों को लिखना। बैक टू गॉड मैगज़ीन अक्टूबर का प्रसंग छापना है, तो उसके लिए लिखना शुरू कर दिए हैं। वे परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी में लिखते जाते थे और शास्त्रीय संदर्भ अपने आप प्रकट होकर उनके विश्व उत्पादक तर्कों में स्थान लेते जाते थे। वे घंटों लिखते, कितने घंटों? 3-4 घंटे पापा लिखते होंगे, स्पष्ट नहीं है बट हम समझ सकते हैं। वे घंटों लिखते रहे, एक अभ्यास पुस्तिका के पन्ने पर पन्ने भरते रहे, जब तक कि धीरे धीरे
जगाने वाले पक्षियों का कलरव न सुनाई पड़ने लगे, जिससे अंधकारपूर्ण रात्रि की खामोशी के अंत की सूचना मिली। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला था। जब तक चिड़ियाँ चिड़चिड़ाने लगती हैं, बोलने लगती, तब तक पोपा लिखते रहे। इसका मतलब 4-5 बजे पोपा जी तक लिखते रहते थे। और कब तक लिख रहे हैं? 12 बजे 1 बजे उठ के पोपा जी शुरू कर देते होंगे। घंटों पोपा अपना लेखन करते थे। ये पहला दिनचर्या। आगे देखते हैं। नित्य की दिनचर्या के अनुसार अभय ने लिखना बंद कर दिया। वे अपने कमरे में ही बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। सूर्य की प्रथम रोशनियों के फूटने और नदी के जल के दृश्यमान होने के पूर्ण ही कुछ बाबा लोग सड़कों में प्रार्थना गीत गाते हुए यमुना जी की ओर जाने लगे। 4 बजते बजते सारे नगर के मंदिर में घंटे घड़ियाल भगवान की मंगल आरती का संदेश देते हुए बजने लगे। तो कह रहे हैं 4 बजते बजते, इसका मतलब कि शिला प्रभुपाद जी कब उठे होंगे? 4 बजे उन्होंने अपना दिनचर्या लिखा है। नित्य दिनचर्या करने के लिए जो उनका लिखन का सेवा था उसको साइड में रखा। नित्य दिनचर्या करने के लिए क्या किया? लगभग 4 बजे के आसपास होगा, और अपना रूम पे गए और माला लेके हरे कृष्णा जप करने लग गए। करेक्ट? और क्योंकि वहाँ पे सुविधा उतनी नहीं होंगी, आगे आएगा कि फिर प्रभुपाद ने स्नान किया और फिर प्रभुपाद जी सब मंदिरों में दर्शन करने चले गए। आगे आएगा ये। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से, जो प्रभुपाद जी हमको यहाँ पे दे रहे हैं। हमने एक सुना है एक सीनियर भक्त से, वो कहते हैं, वरिष्ठ भक्त, कि इस्कॉन इज़ इक्वल टू मॉर्निंग प्रोग्राम। इस्कॉन इज़ इक्वल टू, हम क्यों इस्कॉन में आ रहे हैं? क्यों आते हैं हम इस्कॉन में, या क्यों रहते हैं इस्कॉन में? क्योंकि हमको अपने हृदय को शुद्धिकरण करना है। हमारे हृदय में जो भी कलमश हैं उसको दूर करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा क्या है, नित्य प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबे न आए, श्रवण आदि शुद्ध चित करे उदय। ऑलरेडी कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम आकर्षण है, हम उनके नित्य सेवक हैं, ये भूल गए हैं। ये भौतिक संसार के गुणों के प्रभावित होकर हमारे अंदर कलमश आ गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सरे ये हमारे ऊपर लग गए हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कबे न आए, कि नित्य सिद्ध कृष्ण बाहर से डालना नहीं है। श्रवण आदि शुद्ध चित्त, अगर हम श्रवण आदि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम ये नवधा भक्ति करेंगे तो फिर क्या होगा? चित्त नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु में श्रवण आदि शुद्ध चित्त, हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और ये उदय हो जाएगा। तो मॉर्निंग प्रोग्राम में क्या है? सुबह प्रभुपाद ने हमको विधि दी है 4:30 बजे मंगल आरती, उसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती, जपा। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम किससे भरा पड़ा है? श्रवणम और कीर्तनम। करेक्ट? और स्पेशली पूजी ये आज की विधि नहीं है। हम कह सकते हैं पूजी सुबह क्यों श्रवणम कीर्तनम? 7 बजे भी कर सकते हैं ना श्रवणम कीर्तनम, 10 बजे भी कर सकते हैं ना। करेक्ट पूजी? नहीं कोई कह सकता है ना ये सुबह क्यों, 4:30 बजे क्यों? क्या आपका उत्तर है? क्या बोलेंगे अगर कोई ऐसा बोलेगा तो? सुबह 4:30 बजे सोने दो भाई आराम से, इतना क्या है अभी? नहीं अभी ठीक है, श्रवणम कीर्तन करना है, साधु भी करेंगे, पूरा दिन पड़ा है श्रवणम कीर्तन करने के लिए। ये 4 बजे का नियम क्या है? क्या कहेंगे? करेक्ट प्रभु जी, जो सुबह का समय है ये ब्रह्म मुहूर्त है। ये भगवान ने बनाया है, ऐसा है, सृष्टि ऐसी करी है। सृष्टि भगवान ने करी है जीवात्मा को भगवत धाम वापस भेजने के लिए। हम भगवान को भूल गए हैं, इसलिए गुरु साधु शास्त्र हैं। शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि ऐसी करी है कि जो सुबह का समय है, सूर्य उदय से 1.5-2 घंटा पहले, इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसमें भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है।
हमारे जन्म जन्म से गंदे छाप पड़े हुए हैं, जो संस्कार पड़े हुए हैं, वासनाएं हैं, वो हम लेके आए हैं जन्मों से। शरीर बदल गया है लेकिन सूक्ष्म शरीर कैरी करता है। उसको अगर बदलना है तो उसका समय क्या है? सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। जब हम उसमें श्रवणम कीर्तनम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, हृदय से तुलसी महानी से प्रार्थना करते हैं, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी, ये तुम्हारे शरण लोहे नो वृंदावन वास करे दियो नो वृंदावन वासी, तो कृपा करे वृंदावन वासी। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमको वृंदावन में वास करिए, हमको सेवा दीजिए। जब ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, सब छाप पड़ते हैं हमारे, जो पहले के छाप पड़े हैं वो ख़त्म होते हैं, और ये जो हमारी इच्छाएं हैं ये उसमें आती हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं जो है इम्प्रेशंस आते हैं। तो इसलिए ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अगर नियमित रूप से इसमें जो प्रभुपाद ने हमको विधि दी गई है इसको किया जाए, प्रार्थनाएं गुरु से, नरसिंह भगवान से, तुलसी महारानी से, और उसके बाद महत्वपूर्ण है 2 घंटा बैठ के नाम जप किया जाए सुबह के समय में, तो उससे परिवर्तन बहुत फास्ट होता है, उससे हमारा शुद्धिकरण बहुत फास्ट होता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से एक बार मायापुर में प्रवचन दे रहे थे, तो एक माता जी ने प्रश्न पूछा, माता जी महाराज आपके 40 साल इतना आपने प्रभुपाद की सेवा करी और इतना आप सेवा करी, इतने मंदिर खोले आपने, क्या आपका सीक्रेट है ऐसे इतने सालों तक श्रील प्रभुपाद जी की सेवा करने का? तो महाराज बड़ी विनम्रता से बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम और हमेशा सावधान रहा वैष्णव अपराध से। महाराज बड़ी विनम्रता से बताते हैं कि मैंने हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम का फॉलो किया है। देखा आपने महाराज कभी भी महाराज कितने बजे भी आएँ, 11 बजे आएँ, 12 बजे आएँ, भक्तों से मिलें, लेकिन कभी भी आप देखेंगे सोएंगे नहीं, वो आपको विग्रहों की सेवा करने मिल जाएंगे महाराज हमेशा। कितने बार ऐसा हुआ है कि हम तो जुहू में देखा है महाराज को, करेक्ट जी, कि नेवर मिस मॉर्निंग प्रोग्राम, नेवर मिस मॉर्निंग प्रोग्राम, एंड दैट इज़ लिव्ड फॉर दैट। तो स्ट्रिक्ट मॉर्निंग प्रोग्राम। और दूसरा महाराज कहते हैं कि वैष्णव को अपराध ना हो, कभी महाराज बहुत सावधान रहते थे। सो दिस इज़ व्हाट आवर आचार्यज हैव गिवन। प्रभुपाद एक बार कुंभ में थे और भक्त लोग, बहुत ठंड थी कुंभ में, 1977 की बात है शायद, ये 76 या 77 की बात है, कुंभ मेला था प्रयागराज में, बहुत ठंड थी। प्रभुपाद भी जो अभी पूरे वृद्ध हो गए थे, लेकिन भक्त लोग क्या सुबह नहीं आ रहे थे मॉर्निंग प्रोग्राम में, सुबह 4 बजे उठ नहीं रहे थे, लेट उठते थे, 5 बजे 6 बजे 7 बजे, ठंड बहुत थी और कोई फैसिलिटी नहीं है, कुंभ मेला है। अभी तो अच्छी फैसिलिटी फिर भी है, पहले तो उतनी भी नहीं थी, झोपड़ियाँ हैं, जैसे भी टेंट वेंट लगा हुआ है उसमें रहते थे। और गंगा में जाके स्नान करना है, सुबह सुबह 4 बजे तो नहीं जाते थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन उठे 4 बजे, बुखार है उनको, वृद्ध शरीर है, बुखार है, गए, बहुत लोग शौक हो गए, प्रभुपाद जी आप विश्राम करिए। प्रभुपाद जी नहीं उठते थे क्योंकि इतने वृद्ध हैं। प्रभुपाद जी उठे 4 बजे, गए, हैंडपम्प के नीचे बैठे, नहा के आए और बैठ के जप करना शुरू कर दिए। नहीं कुछ नहीं बोले प्रभुपाद जी, एंड लाइक दिस। प्रभुपाद जी एक बार हांगकांग में, हिज गेस्ट भूरी जनपू, आई थिंक हांगकांग ओनली, भूरी जनपू जी हैं प्रभुपाद जी के, बहुत महान शिष्य हैं, बहुत महान भक्त भगवान श्री कृष्ण के। तो उनकी बुक भी है, जपा बुक, और भी बहुत बुक लिखी है उन्होंने गीता के ऊपर, टिप्पणियाँ। तो उनको प्रभुपाद जी ने भेजा था प्रचार करने के लिए हांगकांग में। फिर एक माता जी थी, उनको भी भेजा था कि जाइए उनसे विवाह करिए और आप लोग सहयोग करिए वहाँ पे। तो प्रचार कर रहे थे, 1-2 साल हो गए, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। तो प्रभुपाद को पता चला कि वो मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे, या फिर ज़्यादा नियमों को पालन नहीं कर रहे, पैंट शर्ट पहन के प्रचार कर रहे हैं लोगों को, जो जैसे प्रभुपाद ने बताया है, धोती कुर्ता पहनो, हरिनाम संकीर्तन करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, लोग जुड़ेंगे। करेक्ट पूजी? नहीं, हमने भी एक्सपीरियंस किया, जब इतना हरिनाम संकीर्तन होता है तो अपने आप भक्त लोग आते हैं। बस ये विधि फॉलो नहीं कर रहे थे, और दूसरे तरीके पैंट शर्ट पहन के लोग को जाते हैं, मिलते हैं और ऐसे करके व्यवहार कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी एक दिन मैसेज किए, प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी का मैसेज आया, उनको कॉल आया, प्रभुपाद जी इन 2-3 दिन बाद आ रहे हैं। प्रभुपाद जी आ रहे हैं? जनरली भक्त लोग बुलाते हैं प्रभुपाद को मंदिर में, प्रभुपाद लॉस एंजल्स आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ जाइए, प्रभुपाद जी आ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? प्रभुपाद ने जिम्मेदारी भेजी है, किसी को दिया है, किसी भक्त को, तो प्रभुपाद जी उसका ध्यान भी रखते हैं, उसकी भक्ति का, ये नहीं भूल गए या फिर क्या हो रहा है। प्रभुपाद ने देखा कि मेरे को जाना पड़ेगा, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली फिर प्लान किए कैसे जाना है, और 2 दिन में प्रभुपाद जी पहुँचने वाले थे। तो ठीक है, लेने के लिए गए वो गाड़ी में,
प्रभुपाद जी, उनके सेक्रेटरी और माता जी और प्रभु जी बैठे थे गाड़ी में। तो ड्राइवर और सेक्रेटरी आगे बैठा था, माता जी, प्रभु जी और प्रभुपाद पीछे गाड़ी में बैठे थे। सो प्रभुपाद ने पूछा, कैसे हो आप लोग, सब सही है? तो कैसा है आपका मॉर्निंग प्रोग्राम, कैसा है? प्रभुपाद ने पूछा। प्रभुपाद जी को खबर आ गई थी पहले ही, तो कैसे पूछा आप लोगों का मॉर्निंग प्रोग्राम कैसा है? तो बुरीजन जी बोले, प्रभुपाद जी कैसा है कि अभी ज़्यादा कोई लोग आते नहीं हैं मंदिर में, ज़्यादा कोई भक्त लोग बाहर के आते नहीं हैं, कोई लोग जुड़े नहीं हैं, ज़्यादा आते नहीं हैं, तो फिर हम मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं करते हैं, नहीं। तो जब ऐसा हुआ, प्रभुपाद जी बिकम वेरी सीरियस। तो माता जी समझ गए, ऐसे बुरीजन की बुक है माई ग्लोरियस मास्टर, उसमें ही लिखते हैं ये लीला, उनकी खुद की बुक में, उनके संग ही गुजरा है तो लिखते हैं। तो माता जी समझ गए कि कुछ अभी सीरियस होने वाला है। तो माता जी ने क्या किया, वो विंडो थी ना, ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें एक विंडो होती है, आगे वाली सीट और पीछे सीट में भेद करने के लिए। तो माता जी ने विंडो बंद कर दी बोले ब्लास्ट होने वाला है तो फिर पापा जी बोले, हु डिसाइपल यू आर, आप किसके शिष्य हो? क्या मतलब? बोले आप इस्कॉन में हो या नहीं हो? पापा जी ऐसे उनसे बोले, पापा जी लिखते हैं ऐसा, पापा जी बहुत स्ट्रिक्ट बोले कि आप किसके शिष्य हो? अगर आप मेरे शिष्य हो, मैंने आपको ये दिनचर्या दिया है, ये प्रयोजन दिया है करने का मॉर्निंग प्रोग्राम। हम मॉर्निंग प्रोग्राम दूसरों के लिए नहीं करते कि लोग आएंगे बाहर से तो उसके लिए मॉर्निंग हमारे विग्रहों की सेवा हो रही है, हम मंगल आरती गा रहे हैं। हम अपने लिए मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, हमारे शुद्धिकरण के लिए है। ऐसे पापा जी बोले नहीं, तो नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पापा जी अपने आचरण से बता रहे हैं कि कैसे ये हमारा पूरा जिस पर्पस के लिए हम आए इस्कॉन में नियमित रूप से आते हैं या रहते हैं, इस्कॉन में निवासी हैं, मंदिर में फुल टाइम गृहस्थ, फुल टाइम ब्रह्मचारी, उसका पूरा पर्पस यही है। हम बाहर रह के भी तो कर सकते थे, यहाँ पे रहने का विधि क्या है, पालन क्या है कि मॉर्निंग प्रोग्राम करना आसान हो जाता है मुझे। बाहर रह के दूर से आना कितना मुश्किल है, नहीं इतना जल्दी कोई आ पाएगा नहीं। कितने सारे गृहस्थ तड़पते हैं पूजी कि हमको मॉर्निंग प्रोग्राम करने को मिले। संडे को एक दिन आते हैं और ललायित रहते हैं दर्शन करने के लिए, मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए, कैसे कैसे प्रयोजन करके, नहीं। लेकिन जो निवासी भक्त हैं, जो आसपास रह रहे हैं, मंदिर में रह रहे हैं, जिनको सुविधा मिली है, क्यों मिली है सुविधा, क्यों हमने सुविधा ली है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा शुद्धिकरण जो भी है वो यहाँ पे रखा है, ये 4 घंटे मॉर्निंग प्रोग्राम में। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मेरे को स्मरण आ रहा है। एक पुणे के अध्यक्ष हैं हिज गेस्ट राय श्यामपुर जी, आप लोग परिचित होंगे, नहीं कुछ भक्त लोग परिचित होंगे। तो उनसे भी पूछा, वो भी बहुत पुराने भक्त हैं और बहुत प्रचार किया उन्होंने, नहीं भारत में युवाओं को बहुत प्रचार करते हैं। उनसे एक भक्त ने पूछा, वरिष्ठ भक्तों ने पूछा, किसी ने या जो भी, कि भाई हाउ वी कैन मेक मोर राधे श्याम। वो बड़े अच्छे युवा प्रचारक हैं और बहुत। तो प्रभु जी बोलते हैं, सुबह जो 4:30 बजे से लेके 9 बजे तक मंदिर में बैठेगा तो राधे श्याम बन जाएगा। नहीं, जो 4:30 से 9 बजे तक मंदिर में गुजारेगा, नहीं, जो विधियाँ पूरी पालन करेगा। पापा ने इतना सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, उसमें प्रार्थनाएं हैं स्टार्टिंग में, और फिर 2 घंटे नाम संकीर्तन दिया है, नाम जप दिया है हमको करने के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है ये मॉर्निंग प्रोग्राम? रूप गोस्वामी जी को शिक्षा देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है 22वें अध्याय के 108-128 श्लोक में आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रभु जी, समय हो गया, मैं 2 मिनट और लेता हूँ फिर विराम देता हूँ। 22वें अध्याय में 128 श्लोक में आता है यह मध्य लीला। द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस का अध्याय है, श्री चैतन्य आपको शिक्षा दे रहे हैं, आई थिंक रूप गोस्वामी जी को दे रहे हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धाए सेवन। आगे कहते हैं, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचर अल्प संग। क्या कह रहे हैं पहले वाले श्लोक में? साधु संग नाम कीर्तन, साधु संग भक्तों का संग करना, उनसे सुनना, उनकी सेवा करना। साधु संग का मतलब है सुनना और सेवा करना। खाली रह के प्रसाद पाना, रात में एक जगह पे सो जाना, ये साधु संग नहीं है। उनके गुणों का संग करना, कितने उनके अच्छे कृष्ण भक्ति है, गुण हैं, उनका संग करना, साधु संग, वरिष्ठ भक्तों के संग। नाम कीर्तन, भगवान के नामों को जप करना,
या संकीर्तन करना, जैसे हम सुबह किए, प्रभु जी आए हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इसके शांग गौर प्रभु जी इतना सुंदर ना संकीर्तन होता है प्रभु जी के संग से। प्रभु जी हमको प्रेरणा देते हैं संकीर्तन करने के लिए, हमारे प्रेम प्रेरणा स्रोत हैं। और भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवणम करना, पढ़ना, सुनना। मथुरावास श्री मथुरा धाम में रहना, वृंदावन धाम में रहना, या फिर हमारे मंदिर भी क्या है, मथुरा धाम है, मथुरावास है। प्रभुपाद जी कहते हैं ये वृंदावन है, गोलोक वृंदावन है, ये वैकुंठ है हमारे मंदिर। श्री मूर्त सेवन, श्रद्धा सेवन, श्रद्धा से श्री मूर्ति का सेवा करना। तो ये पांचों जो अंग हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये पांचों हम मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद ने हमको दिए हैं। प्रभुपाद जी सच्चा एक्सपर्ट आचार्य है। नहीं, क्या कह रहे हैं आगे देखिए कि सकल साधना श्रेष्ठ यही पंचांग, जितनी साधनाएं हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, ये पंच अंग, इसे कहते हैं पंचांग भक्ति। कृष्ण प्रेम जन्माए यही पंचेर अल्प संग, थोड़ा भी अगर संग कर लिया इन 5 अंगों का तो कृष्ण प्रेम जन्म हो जाएगा। नहीं, तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है कि ये 5 अंग हमको मिल रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में। इसलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है। दिन में नहीं कर पाएंगे हमको देखिए सुबह मूर्ति की सेवा करने को मिलता है। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो पूजा करते हैं, जाके अर्चना करते हैं, लेकिन उतना ही कृपा पूजा अर्चना करने का जो भक्त बाहर आरती कर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, भगवान की अर्चना पूजा हो रही है, वर्शिप हो रही है, जो बाहर उनका दर्शन कर रहे हैं उनको सेम कृपा मिलती है, कोई अंतर नहीं है उसमें। हम में से एक रिप्रेजेंटेटिव है जो जाके आरती कर, सब तो आरती नहीं कर सकते, एक रिप्रेजेंटेटिव जो आरती कर रहा है, लेकिन सबको उसी श्रद्धा से जो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, आरती देख रहे हैं, उसको उतनी ही कृपा मिलती है। जो बाहर संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ऐसे ही सोच सकते कि वो ज़्यादा महान है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं, हमको भी मिलेगा कभी नेतृत्व करने के लिए तो हम भी करेंगे, और ये भक्तों को मिला है अभी, तो हमको भी उतनी ही कृपा मिल सकती है। तो हमको सुबह सुबह श्री मूर्ति की सेवा करने का सेवा मिलता है, फिर हमको संकीर्तन, नाम संकीर्तन करने का मौका मिलता है। नहीं, हम मंगल आरती करते हैं, उसके बाद बैठ के 2 घंटा नाम जप करते हैं, फिर गुरु पूजा में संकीर्तन करते हैं, फिर हमको भक्तों का संग मिलता है। ये सब कुछ किस में कर रहे हैं, भक्तों के संग में कर रहे हैं। और शुद्ध भक्त को सीनियर डिवोटीज़ हैं, एडवांस डिवोटीज़ भी हैं, उनके संग में कर रहे हैं। और क्या है, भागवत का श्रवणम। फिर 8 बजे बैठ के हम क्या करते हैं, रोज़ भागवत का श्रवणम करते हैं, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को समझने का प्रयास करते हैं अपने जीवन में। और मथुरावास ये धाम है जहाँ हम वृंदावन धाम में रह के भक्तों के बीच में ये 3 कार्य करते हैं, श्रवणम, कीर्तनम और विग्रहों की सेवा, धाम में रह के भक्तों के साथ। तो ये हमको मॉर्निंग प्रोग्राम में दिया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है मुझे कि हम कभी भी इसको हल्का नहीं समझें या फिर करा नहीं, यही जीवन है हमारा, इससे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्रभुपाद ने इसमें दे दिया है। नहीं, प्रभुपाद जी कहते थे कि जो भी ये नियमों को पालन करेंगे अच्छे से, वो श्योर भगवत धाम जाएंगे। और हम ये देख सकते हैं प्रभुपाद जी के उदाहरण से, खुद प्रभुपाद जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 4 बजे से पहले उठ के प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, लेखन कर रहे हैं। तो हम सुबह जल्दी उठ के अध्ययन कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है प्रभु जी सुबह उठ का। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हमारा पूरा जो सूक्ष्म शरीर है वो शांत है, उसमें कुछ हलचल नहीं है। समझ आप, देखिए दिन में जब करते हैं कितना मुश्किल होता है, जब बैठ के अध्ययन करते हैं बड़ा मुश्किल होता है। वो ब्रह्म मुहूर्त बना ही ऐसा है, भगवान ने सृष्टि ऐसी करी है, ये आध्यात्मिक जीवन के लिए। और आज नहीं, आप श्री चैतन्य महाप्रभु का दिनचर्या देखिए, कितने बजे चैतन्य महाप्रभु उठते हैं, क्या दिनचर्या है चैतन्य महाप्रभु का। सबसे पहले क्या करते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में, कौन बताएंगे, चैतन्य पढ़ा है, थोड़ा ये सुना है। चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले उठ के श्री जगन्नाथ जी की मंगल आरती जाते थे, करेक्ट। कैसे आता है, पता चला कि जगन्नाथ जी से मंगल आरती जाने से बाद वो महाप्रसाद लेके आते थे और इमीडिएटली हरिदास ठाकुर जी के पास जाते थे। कहाँ पे, जगन्नाथपुरी में, करेक्ट जी, क्योंकि हरिदास ठाकुर जी मंदिर नहीं जाते थे। तो भगवान क्यों अपने को ऐसा समझते थे, बहुत तुच्छ हूँ, मुस्लिम फैमिली में ज्वाइन आया हूँ, जन्म लिया है, तो फिर यमन हूँ मैं, तो नहीं जाते थे वो। तो भगवान नहीं जाते, वो भगवान के दर्शन करने जाते, भगवान उनके पास दर्शन करने आते हैं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि वो भगवान के दर्शन करने नहीं जाते थे, इतने महान भक्त थे हरिदास ठाकुर, स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके पास आते थे उनको महाप्रसाद देने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सुबह जल्दी उठ के क्या करते थे, मंगल आरती करते थे, करेक्ट लो जी, मंगल आरती करते थे जगन्नाथ जी की।
और उसके बाद आके हरिदास ठाकुर से मिलते थे। फिर उसके बाद व्याख्या आता है, नाम संकीर्तन करते थे, बैठ के जप करते थे। और फिर 12 बजे अपने पूरा मॉर्निंग में जप करते थे, और फिर 12 बजे अपने जो भी ड्यूटीज़ होती हैं, गायत्री करना, स्नान करना, गायत्री करना, वो करते थे, प्रसाद लेते थे। और फिर वो टोटा गोपीनाथ में जाते थे और क्या करते थे, भागवत का श्रवण करते थे। किससे? गदाधर पंडित से। नहीं, वो नित्यानंद प्रभु दोनों जाते थे टोटा गोपीनाथ में बैठ के श्रवण करते थे भागवत का। उसके बाद शाम को रूप गोस्वामी, हरिदास ठाकुर पर जाके फिर उनसे आदान प्रदान करते थे, उनसे चर्चा करते थे। फिर रात में क्या करते थे, 3 घंटा संकीर्तन भक्तों के साथ। और दिस इज लाइफ ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्रवणम, कीर्तनम, भक्तों का संग, उनसे आदान प्रदान। ऐसे ही हमने सुना है श्रीनिवास आचार्य, उनका भी दिनचर्या कैसे था। सुबह उठते थे और नाम जप करते थे, और उसके बाद 8 से 10 अपने शिष्यों के संग बैठ के भागवत पे चर्चा करते थे। फिर 10 से 12 फिर नाम संकीर्तन करते थे, नाम जप करते थे। और उसके बाद फिर अपने प्रसाद लेने के बाद जो भी उसका दिन भर प्रचार करते थे। तो जो भी आचार्य आप देखेंगे, उन्होंने क्या किया, मॉर्निंग आवर्स जो भी हैं उनके, दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ। नहीं, प्रभुपाद का लिखा है ना, लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। पहले वॉल्यूम का नाम है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। दिस इज़ अवर टाइम फॉर प्रिपेयर अवर सेल्फ। हम प्रभुपाद जी के अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं, फॉलोअर बनना चाहते हैं, प्रभुपाद जी के मिशन में बहुत सेवा करना चाहते हैं। नहीं, मगर ये हमारे उदाहरण है सामने, हमारे आचार्य परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने अपना जीवन हमको सिखाने के लिए, उनको क्या साधना करनी है, उनको क्या नाम जप करना है, वो तो स्वयं नहीं आचार्य हैं, अपनी आचार्य प्रभु जीवन सिखाए, लेकिन हमको सिखाने के लिए अपना आचरण पालन करके जा रहे हैं। क्या कि कैसे हमारे मॉर्निंग आवर्स किसके लिए होने चाहिए, प्रिपरेशन के लिए। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने 10 साल प्रचार करने से पहले रोज़ 192 माला जप करते थे। 10 साल प्रिपेयर। हमको अधिकार नहीं है इसका, हमारी नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा अधिकार नहीं है। हमारा अधिकार प्रभुपाद ने क्या दिया है, ध्यान पूर्वक 16 माला। और प्रभुपाद कहते हैं बेस्ट है कि सुबह कर लिया हमने, तो बेस्ट है कि सुबह ख़त्म कर लिया। हिज गेस्ट भरजरी पूजी हमारे अध्यक्ष हैं जुहू मंदिर के, वो हमेशा हमको कहते हैं कि मैंने इतने सारे भक्तों को देखा, उन्होंने देखा भी है, 50 लगभग 40-45 साल से वो हैं मंदिर में। बोले जो भक्त आज प्रगति किए हैं भक्ति में या टिके हैं मंदिर में, वही भक्त हैं जिन्होंने 7 बजे से पहले अपना 16 माला कर लिया है। जिन्होंने माला पूरा नहीं किया है वो कहीं ना कहीं भक्ति में डगमगा गए हैं। ये सबसे पहला आदेश है अपने गुरुदेव का, 16 माला का ध्यान से जप करना। उनका गीता वितरण करना भी आदेश है, प्रचार करना भी आदेश है, लेकिन सब आदेशों में सबसे पहला जो आदेश है नहीं, वो क्या है, नामों का ध्यान से जप करना। मैं एक बार परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास लेके गया, माता पिता आए थे उनको मिलवाने के लिए, जुहू में ही बता रहा था कि पिताजी मंदिर में ये सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा करते हैं, बरेली से जुड़े हैं, कुछ ऐसा बता रहा था। या फिर उस समय नहीं मंदिर खुला था, बता रहा था कि मेरे पिता हैं ऐसा। तो मैंने पूछा महाराज से, महाराज कुछ सेवा बताइए। तो महाराज पूछे, पहले ही पूछे जप करते हैं? तो मैंने कहा महाराज, पूछा उनसे ही पूछा, तो बोले जप तो नहीं करते हैं। तो महाराज मेरे हल से कहते हैं अगर जप नहीं करते तो और सेवा क्या करेंगे। मैंने हल्के से महाराज बोला और उनसे निवेदन किया कि आप जप करिए। तो फिर महाराज के आशीर्वाद से वो फिर मंदिर बरेली में आ गया, फिर जप करना शुरू किया। आज नियमित रूप से 12 माला करते हैं और बहुत सेवा करते हैं नहीं बरेली में। तो मैं समझ गया कि अरे यार, कोई फर्स्ट जो सेवा है कि अगर जप नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे कैसे गाड़ी बढ़ेगी। ये आचार्य लोग हमको सिखा के जा रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक हिज ग्रेस महात्मा प्रभु जी कहते हैं अपने जपा वर्कशॉप में, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ जपा। आई हर्ड फ्रॉम सम सीनियर डिवोटी पोपा डिसाइपल, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ जपा। आज पूरी दुनिया अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना चाहती है, हम भी बट जितना हमारा जप अच्छा होगा उतना ही हमारा लाइफ अच्छा रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नहीं। जितना हम जप करने का मतलब क्या है, भगवान से भिन्न है।
जैसे हम मूर्ति की सेवा करते हैं कि भगवान से अभिन्न है, स्वयं मूर्ति हैं, उसी प्रकार भगवान के जो नाम हैं भगवान से अभिन्न है। अभी हमको साक्षात्कार नहीं हुआ है, अगर इस श्रद्धा से हम नाम जप करेंगे तो ये जरूर साक्षात्कार होगा, हम साक्षात्कार प्राप्त कर पाएंगे और भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो पाएगी। तो इसलिए हमको कभी भी इसमें असावधानी रखना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज कहते हैं एक प्रवचन में, या एक भक्तों से कह रहे हैं कि दीक्षा लेने का पर्पस ही क्या है अगर हम ध्यान से जप करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम जप को सुधारने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब दीक्षा क्या है, एक संबंध जोड़ने का है, और जब वो विधि है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण से संबंध जोड़ रहे हैं गुरु के आदेश को पालन करके, तो अगर हम ये प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे हम क्या महत्व हुआ। मैं खुद देखता हूँ बड़ा स्ट्रगल है ट्रैवलिंग करते रहना, और इतने सालों तक मैंने देखा है इतना ट्रैवलिंग, प्रचार, और कितने बार हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने जपा को, क्वालिटी साधना को। बट ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसको हमें बहुत महत्व देना चाहिए अपने जीवन में। जैसे हम और अपनी सेवाओं को महत्व देते हैं, ये उनसे सेवाओं से सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि हम अगर इसको अच्छे से पालन करेंगे तो हमें शक्ति प्राप्त होगी, जिससे हम और अच्छे से सेवा कर पाएंगे और अच्छे से हम प्रभुपाद जी के मिशन में रह पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम देखते हैं इस्कॉन में कि भक्त तो बहुत आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन रह नहीं पाते, चले भी जाते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी से एक बार बोले महाराज जुहू में कि आई हैव इनिशिएटेड 5000 डिसाइपल्स। अभी तक बॉम्बे में मैंने 5000 शिष्यों को दीक्षा दे दी है। कहाँ हैं वो? भक्तों से पूछे, लीडर्स से, वे आर माई डिसाइपल्स, बिकॉज आई डोंट फाइंड एवरीबडी सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि हम सही महत्व कहाँ देना है वो हम समझ नहीं पाते हैं। नहीं तो हम श्रील प्रभुपाद जी के उदाहरण से ये देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी इतनी वृद्ध स्थिति में इतना प्रचार करने का भाव रखे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ के पहले अध्ययन कर रहे हैं और लेखन कर रहे हैं शास्त्रों का, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको साइड में रख के अपना दिनचर्या माला का जप कर रहे हैं, भगवान के विग्रहों की दर्शन करने जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में बड़े महत्वपूर्ण देना चाहिए ये इसको, और इससे हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब परफेक्शन मिल जाएगा जो भी चाहिए हमको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है। नहीं जो मॉर्निंग प्रोग्राम में दिया है, नाम संकीर्तन भागवत श्रवणम, जिससे हम जाते हैं, जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, विराम देते हैं यहाँ पे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है या फिर प्रभु जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं? यस 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 प्लीज़। जो बताया था प्रसंग की प्रभुपाद जी मिलाप गए थे प्रभुपाद जी ने खुद एग्जाम्पल सेट किया। प्रभुपाद जी हैंडपम्प के नीचे स्नान किए, इसके बाद क्या हुआ, गिरिराज महाराज की पुस्तक है, हाँ, डांसिंग वाइटलिटी, करेक्ट। उसमें महाराज चलते हैं। इसके बाद उस 3-4 वक्त इससे पहले और कम वक्त भी सीरियस थे। हाँ यस, यमुना माता जी, कमाल कृष्ण महाराज और मूर्ति नाम है गिरिराज महाराज, या और वो कैसे करते थे कि प्रतिदिन यहाँ जाते थे गंगा स्नान, संगम स्नान, संगम स्नान करने के लिए चल के जाना पड़ता उनके टेंट से। और आप नहीं बताइए ना, मुझे अच्छा मुझे याद नहीं है। यस, संगम स्नान करने के लिए लगभग 2:30 बजे उठना पड़ता था उनको, फिर आधा घंटा चल के जाना, फिर किनारे से बोट लेके जाते थे 20-25 मिनट्स, संगम में स्नान करते थे, फिर 20-25 मिनट रिटर्निंग के लिए बोट से किनारे पर, वो लगभग 1 घंटा हुआ, और वहाँ से फिर से आधे घंटे चल के वापस, तो कुल मिलाकर लगभग 2 घंटे हो जाते, 2-2.5 घंटे घूमते थे, संगम में स्नान करके वापस आते, और फिर जाके प्रभुपाद जी के टेंट में 4-4:30 बजे मिलाने। प्रभुपाद जी के खुद स्नान किया ऐसे हैंडपम्प से स्विमिंग पूल में, तो फिर बहुत सारे सीरियस हो गए, गंभीर हो गए। हरि बोल। थैंक यू। यही उदाहरण है, जब भी हमको मुश्किल आए अपने जीवन में तो हमें अपने इसलिए नियमित रूप से अपने आचार्यों को, गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए, उनके जीवन को, उससे हमको प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद ने या फिर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज भी, जब भी कोई आचार्य की तिथि आती है हमेशा उनके ऊपर बोलते हैं, चर्चा करते हैं, और कहते हैं कि ज़रूर सुनना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि उनकी भक्ति से हमको प्रेरणा मिलेगी,
उनकी भक्ति कैसे उन्होंने हर स्थिति में कृष्ण की भक्ति करी, सेवा करी, उसको छोड़ा नहीं, कृष्ण को आगे रखा, उनकी सेवा को आगे रखा। तो जब हम उनको सुनते हैं, समझते हैं, तो फिर हमको भी प्रेरणा आती है। तो जब भी ऐसी हमारे जीवन में स्थिति आए, हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? लीलामृत लेना चाहिए, आचार्यों के बारे में सुने, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिले कि वो भी कर सकते हैं तो हम भी प्रयास कर सकते हैं। करेक्ट। तो जी ने कितना उदाहरण दिया प्रभुपाद का, और फिर कैसे भक्त लोग सीरियस हो गए। विराम देते हैं यहाँ पे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।